भारतीय जनता पार्टी देश में आजादी में जिस पार्टी का कोई रोल नहीं हो उसको क्या आजादी का मालूम। प्रधानमंत्री जी तो एक तरह से सही बोलते हैं, एक रहोगे सेफ रहोगे, मगर किनको कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री? अंडानी अंबानी जो हमारे हिंदुस्तान से पैसा लेके भाग गए हैं। रामविलास पासवान कहाँ चला गया है? मुकेश सहनी कहाँ चले गए? ये तमाम लोग जो जो सटा वो बिखर गया। हिंदुस्तान हमारा सेकुलर मुल्क है, इसकी आजादी में सभी का खून है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। 2014 के बाद जिस नारा के साथ आप आए थे उस नारा पे तो आप कायम है नहीं। देश की जनता को 15 लाख रुपए देने की बात की थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की। सब अपने अपने हिसाब से वातावरण को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कल्चर को ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाजपा में सटोगे तो कटोगे। आरजेडी के द्वारा जो है पोस्टर लगाया गया कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे। उसके बाद जो है योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और आरजेडी वाला जो है भाजपा लगाते हैं कि भाजपा में सटोगे तो काटोगे। अभी जो हम बिहार की जनता से बात करेंगे, कैसे हैं? सही है। अभी जो है बटेंगे तो कटेंगे ज्यादा जो है नारा चल रहा है, एक है तो सेफ है, इस पे क्या सोचते हैं? देखिए 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्ता में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंदुत्व का जो जहर पूरे हिंदुस्तान में घोल दिया गया है। सब अपने अपने हिसाब से वातावरण को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कल्चर को ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। 2014 के बाद जिस नारा के साथ आप आए थे उस नारा पे तो आप कायम है नहीं। देश की जनता को 15 लाख रुपए देने की बात की थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। आपने कहा था कि बिहार को 26,000 करोड़ दिया जाएगा, चीनी मिल स्टार्ट होगा, कल कारखाना यहाँ लगेगा, बिहार से पलायन रुकेगा। ये तमाम मसले पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। जब इलेक्शन आता है वो बिहार का यात्रा करते हैं चुनावी, जो चुनावी तो आप रोड शो कर लेते हैं, मगर उत्तर बिहार पूरे बाढ़ से डूबा हुआ था, आप उसको देखने नहीं आते हैं। लगातार बिहार की जनता ने जोहला भर के वोट दिया 2014 के बाद, आपने उस पर काम किया नहीं ग्राउंड पर। आज कहाँ आप खड़े हैं? देश की जनता को क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक तरह से सही बोलते हैं, एक रहोगे सेफ रहोगे, मगर किनको कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री? अंडानी अंबानी जो हमारे हिंदुस्तान से पैसा लेके भाग गए हैं, उन तमाम लोगों को कह रहे हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे, हमारे साथ रहोगे। जितना भ्रष्टाचारी नेता, जितना अपराध किस्म के लोग को ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो अडानी अंबानी को मोदी जी कह रहे हैं, हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम के कह रहे होंगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे? अरे भैया, माननीय प्रधानमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री को जब आपका नेता एक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आके बोलता है आपके बाद कि बटोगे तो कटोगे, ये कौन सा नारा का प्रयोग कर रहे हैं? आप अपने मुख्यमंत्री को रोकते हैं और एक देश हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक लोगों में संदेश देने का काम करते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं या कहीं भी और कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान का जो नफरत लोगों ने बांट रहे हैं उसको मिटाने का काम कीजिए और देश के डेवलपमेंट में सभी का भागीदारी होनी चाहिए। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना था, मगर इस बातों से तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि मोदी जी कह रहे होंगे कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम में बटोगे तो कटोगे, अब एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये भी तो हो सकता है। आप हिंदुस्तान के उर्दू शब्द मैं आपको एगो कह दूं कि आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इसको कहते हैं उर्दू शब्द। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका दायित्व होता है कि आप किसी भी तरह का मामला देश में गड़बड़ सड़बड़ होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए था। जिस तरह से 2014 के बाद हिंदू मुसलमान का जो जहर
फैलाने में आप लोग लग गए, आपकी पार्टियां लग गई, इससे देश को खतरा तो है ही। हमारे जो देश पर गलत नजर रखे हुए हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, चीन हो, चाइना हो, ये तमाम मुल्क, तो इनसे भी तो हमको लड़ना पड़ेगा। और अब घर में भी दुश्मन बनाने को तैयार है। तो मुल्क आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस मुल्क का डेवलपमेंट करने के लिए आए थे कि हिंदू मुसलमान करने के लिए आए थे? हिंदू मुसलमान कीजिएगा तो आपका बाल बच्चा पढ़ेगा कहाँ? लंदन, अमेरिका। कोई भी नेता बता दे जो हिंदुस्तान पे राज किया, उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ेगा। और मीडियम क्लास का बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? वो बेचारा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में। यही ना है भैया। अच्छा, ये जो आरजेडी के द्वारा जो पोस्टर लगाया है कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे, ये कहाँ तक सही? भाजपा ने जो पोस्टर लगाया है भाजपा के लिए कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे, हाँ। ये बातों का जो प्रयोग किए हैं राष्ट्रीय जनता दल ने, ये उनका अपना एक पार्टिकुलर नारा हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं नारे के जरिए हमारे बिहार की जनता को, देश की जनता को जगाने का उन्होंने काम किया है कि इसके साथ जो गया वो आज किस हालात में पड़ा हुआ है, ये आप भी देख सकते हैं। आज रामविलास पासवान कहाँ चला गया है? मुकेश सहनी कहाँ चले गए? ये तमाम लोग जो सटा वो बिखर गया तिनके में। तो भारतीय जनता पार्टी देश में आजादी में जिस पार्टी का कोई रोल नहीं हो, उसको क्या आजादी का मालूम? कितने तो अंधभक्त पटना जंक्शन पे टहलते हैं, वो तो बोलते हैं कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ था। अब बताइए क्या आरजेडी वाला संदेश क्या देना चाहते हैं कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे, मैंने किनको कह रहे हैं? ये देश के 1400 से लेके 1500 जनसंख्या वाला बिहार की जनता को वो कह रहे हैं, हमारे एक देश की जनता को वो कह रहे हैं। समझ में आया? देश की जनता को कह रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है न कि उनके पोस्टर वाल से काम चलने वाला नहीं है। सड़क पर उतरकर लोगों को बताना होगा। आज देख लीजिए, कोई भी दंगा फसाद कहीं भी होता है, या रामनवमी का मामला हो या कोई भी पूजा में होता है, हिंदू करे या मुसलमान करे, हम इस पे नहीं जाना चाहते, मगर वो कौन लोग होते हैं जो रोड पर जय श्री राम का नारा लगा दे या अल्लाह अकबर का नारा लगा दे? वो कौन लोग होते हैं? मीडियम क्लास के परिवार होते हैं और गरीब तबका के लोग होते हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। वो रोड पर नेता लोग ऐसे लोग को इस्तेमाल करते हैं, और जब दंगा फसाद हो जाता है तो उनका थाना में दंगा फसाद का उन पर FIR दर्ज हो जाता है। तो क्या नेता का बाल बच्चा आता है उस हिंदुत्व करने के लिए, नारा लगाने के लिए आता है रोड पर? कोई का नेता का बेटा को नहीं देख पाइएगा, ना आप डॉक्टर के बेटा को देख पाइएगा, ना यहाँ के किसी भी ऑफिसर के बाल बच्चों को आप देख पाइएगा। तो इसलिए समझ में हमको आता है न कि कहीं ना कहीं इस जो नजरिया बना के रखा है हिंदुस्तान में, ये गलत है सभी समाज के लिए। अरे इस देश हिंदुस्तान हमारा सेकुलर मुल्क है, इसकी आजादी में सभी का खून है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी लोगों ने मिलकर लड़ा। गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस के, तमाम हमारे जो महापुरुष हैं, उनके कंधों से कंधे मिलाकर चले, तब अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया। मगर आज कल्पना देखिए किस तरह का लोग कर रहे हैं, जहाँ देखिए वहाँ हिंदू मुसलमान। इससे देश का कहीं ना कहीं ग्रोथ गिरता है। जब आपस में हम दो आदमी लड़ेंगे तो तीसरा हंसता है, तो ये हंसने का मौका आप नहीं दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसे जो भी लोग हैं, हिंदू में हो या मुसलमान में हो, ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए। किसी का मजहब नहीं कहता है भैया किसी को असब बात का प्रयोग करना। इस्लाम नहीं सिखाता है कि हिंदू शब्द को गलत तरीके से आपको कह देना है, या फिर गीता और बाइबल नहीं कहता है कि इस्लाम को आप गलत नजरिए से देखिए।
मगर इस सब चीज को बदलना होगा, अपने आप में जागरूक लाना होगा। अब बताइए, जैसे अनभक्त लोग बकते हैं, कहीं ना कहीं देश का भंडादार करने में लगे हैं। हमारा आपके चैनल के से यही हाथ जोड़ के कहते हैं लोगों से कि हिंदू मुसलमान में ना बटे, एक दूसरे के साथ रहे, भाईचारा के साथ रहे। जैसे पहले आप लोग रहते थे, अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पढ़ाई, तमाम मुद्दे पर एक साथ होकर कदम से कदम मिला के चले, ताकि हमारा बिहार डेवलपमेंट करे, हमारा देश डेवलपमेंट करे। इसके बारे में सोचे भैया। आपके हाथों में तलवार नेता लोग थमा देगा, अपने बाल बच्चा के हाथों में कलम थमा देगा। ये तमाम चीज को समझना होगा, वो कोई भी हो। आज ओवैसी का भाई कह देता, अकबर ओवैसी, कि 15 मिनट दे दो। ये अकबर ओवैसी जो है, ये भाजपा का बी टीम है, बी टीम है, मानते हैं उसको। अरे आप जिस शब्दों का प्रयोग हिंदुस्तान में रह के करते हैं, ये गलत है, आपको करने ही नहीं है। किसको बोलते हैं हट जाओ? तो मजा तो यहाँ माननीय मोदी जी को भी आता है, वो बोलते हैं तो मजा तो उनको आता है, क्योंकि जो गैंग की चला रहे हैं ना, हिंदुस्तान को गलत स्टैक पे ले जाना चाहते हैं और गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे चीजों से, ऐसे लोगों से बचे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि मोदी जी का बयान जो है अडानी अबानी के लिए है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। वो वही ना आप कह रहे हैं? ये मोदी जी को जब बयान देना होता है हिंदुस्तान की आवाम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आके मीडिया से मुखातिब होते, या ये लोग मीडिया में आके कहते लोगों से कि भाई इस तरह का जो नारा आप दे रहे हैं, एक बटोगे तो कटोगे, है, तो ये सब बात का जो नारा, तरह तरह का जो बातें कह रहे हैं लोग, तो इस तरह का माननीय प्रधानमंत्री मना करते तो कहीं ना कहीं समझ में आता कि इस पे रोक लगाया जा सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी इस आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को अपील कीजिए। आप अपने तरफ से, इस चैनल की ओर से मैं बोल रहा हूं कि कम से कम अपील करिए, और जो इस तरह का माहौल बना हुआ है खत्म हो और देश का डेवलपमेंट हो। चलिए, तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। उसके बाद जो है आरजेडी के द्वारा पोस्टर लगाया जाता है कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखें।